प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम जो है प्रभु के शिक्षाओं को, प्रभु के वचन में स्त्रियों के रोल को हमने देखा। प्रभु यीशु मसीह की सेवा में इनका बड़ा रोल था। और आज हम एक और चीज देखेंगे कि जो प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्गारोहण हो गया प्रभु का, उसके बाद में जो चर्च का निर्माण हुआ, एक्लेसिया का निर्माण हुआ, उसमें इन स्त्रियों का बड़ा रोल था। और देखें, स्त्रियां हम पृथ्वी के सोच के अनुसार डिफरेंस या इंफीरियर हम समझते हैं, जबकि परमेश्वर के सोच के अनुसार ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर स्वर्ग का विचार, हम पृथ्वी के विचार, जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन पवित्र आत्मा ने इन अंत के दिनों में ये बातें अपने प्रेम रखने वालों के लिए प्रकट की। मैं आपके लिए एक हिस्सा जो है पढ़ना चाहता हूँ। वह है प्रेरितों के काम की पुस्तक का पहला अध्याय और उसके पहले अध्याय की 12, 13 और 14 आयत। प्रेरितों के काम की पुस्तक का पहला अध्याय 12, 13 और 14 पद। वहां यूं लिखा है, तब वे जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक शब्द के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। जब वे वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिपुस और थोमा और बरतुल्मै और मत्ती और हल्फई का पुत्र याकूब और समोन जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। अब देखें, ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एकचित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। अब कलीसिया जो है एक पुरुष प्रधान नहीं, सब कई स्त्रियां, उनमें से प्रभु यीशु मसीह की माता भी, फिर उसके भाई भी एक चित होकर के प्रार्थना में लगे रहे। और ये जो सेवा प्रभु ने आरंभ करी वो आज तक जारी है दोस्तों। और जो है प्रभु ने ये कंसेप्ट ही चेंज कर दी कि कोई यहूदी, गैर यहूदी, अमीर गरीब, काला गोरा, पैसे वाला, सब खत्म। प्रभु हमारा ऐसा महान और प्रभु ने ये जो कलीसिया में स्थापित किया वो आज तक जारी है। सो डिफरेंस पृथ्वी के विचार से यदि हम सोचें तो बहुत है, लेकिन स्वर्गीय विचार से, परमेश्वर के विचार से, और बाइबल इस बारे में बहुत कुछ बताती है। सो आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चले। सो दोस्तों, ये जो अर्ली चर्च है, आरंभिक कलीसिया में जो है पवित्र आत्मा जो है वो जो है जारी रहा। और आरंभिक कलीसिया में जो है प्रभु जो है, जब परमेश्वर का आत्मा आया तो कंट्रोल पूरी कलीसिया का किसके हाथ में? चेलों के हाथ में? पतरस के हाथ में? पौलुस के हाथ में? नहीं दोस्तों, पूरा कंट्रोल परमेश्वर के हाथ में, जिसे हम पवित्र आत्मा के नाम से जानते हैं। और आज तक वो कंट्रोल जो है परमेश्वर ने किसी और को नहीं वरन स्वयं रखा, जिसे हम पवित्र आत्मा के नाम से जानते हैं। और जो है आरंभिक कलीसिया में जैसा हमने देखा कि प्रभु ने अपनी इन बेटियों को चुना,
जो प्रीचिंग, टीचिंग, प्रार्थनाएं और इवन कई जगह प्रभु भोज जो है पहली सेंचुरी में, पहली शताब्दी में डिडेक करके जो है इन्हें संबोधित करा। और जो है जो रोल था कलीसिया में प्रभु ने जो अपनी इन बेटियों को दिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल थे। सिर्फ खाना पकाना, सिर्फ बच्चे पैदा या फिर शादी या फिर और कुछ नहीं दोस्तों, इससे बढ़ करके प्रभु ने उन्हें अपनी सेवा में इस्तेमाल करा और वो सेवा आज तक जारी है, आज तक जारी है। ये फर्क हमें पृथ्वी के नजरों से आता है, लेकिन स्वर्गीय नजरों में जो है ऐसा कुछ भी नहीं है। और हमारे विचार और परमेश्वर के विचार में जमीन आसमान का अंतर है। और जो है आरंभिक कलीसिया में मरियम मगदलिनी, जोना, सुसन्ना, जो प्रभु यीशु मसीह की जो है आरंभिक सेवा में लगी थी, और जो है कई स्त्रियां जिनके नाम नहीं लिखे, वो एक ग्रुप में कई बार पर्सनल रूप से वे प्रभु की सेवा में जो है जुटी हुई थी। कई महिला जैसे उसके पांव को धोना, और उसके लिए जो है मार्था और मरियम का घर लाजर के समय में वे प्रभु की सेवा हमेशा करते रहे। वे प्रभु की सेवा करते और मरियम मगदलिनी और पौलुस जो है उसके समय में प्रिस्किला, जूलिया, मिरेस जो है अपने पति के साथ में भाइयों की सेवा, प्रिस्किला और जो है ये अपने घर में फिर जो है चर्च चलाने लगे, और जो है कई स्त्रियां जो है इस सेवा में शामिल हुई। आरंभिक चर्च में भी प्रभु ने इनका इस्तेमाल करा, और इसीलिए पौलुस अपने पत्रों में आरंभिक कलीसिया को जो है वो बोलता है कि जो कलीसिया इनके घरों में इकट्ठी होती है, और जो है वो थे अफाया, फिलिमोन, प्रिस्किल्ला जो थी वो, और लीडिया, थुआतीरा की, लौदीकिया, नाम्फा जो लौदीकिया की कलीसिया, फोबा, और ये जो थी स्त्रियां, ये इनके कारण रिवाइवल जो है जागृति आई, और जो है जो आरंभिक चर्च की थियोलॉजी थी वो ये एक छोटा सा, लेकिन धीरे करके प्रभु ने वो सारा कंसेप्ट चेंज कर दिया। और जो है जब स्वयं परमेश्वर इस पृथ्वी पर आए तो उन्होंने स्त्री और पुरुषों में कोई फर्क नहीं करा, क्योंकि उन्हें बनाने वाले स्वयं प्रभु थे। और जो है संत पौलुस फिर आगे की शिक्षाओं में वो सबसे बड़ी चीज पवित्र आत्मा जब आया
तो उसने ये फर्क नहीं करा कि कौन पुरुष और कौन स्त्री, किस पे उतरेंगे और किस पे नहीं उतरेंगे, किसको चुनेंगे और किसको नहीं चुनेंगे। ये फर्क खत्म हो गया हमेशा के लिए, और आज तक जो है ये फर्क जो है समाप्त है। और जो है पवित्र आत्मा ने ऐसा किया। तो दोस्तों, उसमें मनुष्य के रोल क्या है? क्योंकि वो प्रेरित लोग, पौलुस समय के हिसाब से इस संसार से कूच कर जो है, आज भी है, तो वो है पवित्र आत्मा। वो है पवित्र आत्मा जो आरंभ में था, आज भी है, और उसके कंसेप्ट को जो है हम समझते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवा में जो है ये फर्क नहीं करा। और जैसा पौलुस और स्त्री, प्रभु यीशु मसीह और वो स्त्रियां और आरंभिक कलीसिया, और फिर हम स्वर्गीय जीवन में देखते हैं कलीसिया, वहां स्त्री पुरुष का कोई चक्कर नहीं, और कलीसिया जो प्रभु से मिलने जा रही है, और इस कलीसिया में मेल फैक्टर है। आप देखें, एकलेसिया में सिर्फ फीमेल है ऐसा नहीं, कलीसिया में मेल फीमेल दोनों है जो प्रभु से मिलने जा रहे हैं। सो हमारा कंसेप्ट पृथ्वी का जो था वो सिर्फ सेक्सुअल इमोरलिटी की ओर था, लेकिन आत्मिक रीति से वो कहीं गहरा। इसीलिए दोस्तों जो है हमें इन बातों को, पृथ्वी के विचारों को से ऊपर उठ करके परमेश्वर के विचारों को और से सोचना पड़ेगा। पवित्र आत्मा की ओर से जो विचार है उससे, उस दृष्टि से देखें तो आपको और अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा। और प्रभु आज ये फर्क नहीं करता कौन पुरुष और कौन स्त्री, कौन दास कौन स्वामी, कौन काला कौन गोरा, कौन पढ़ा लिखा कौन अनपढ़। प्रभु ने ये कुछ भी नहीं पूछा, कुछ भी नहीं पूछा। प्रभु ने कहा जिसने मुझ पे भरोसा किया उसको उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। वे न तो मांस से न लहू से वरन परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं। सो प्रभु अपने वचनों पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, और प्रभु चाहते हैं कि हमारी आत्मिक आंखें खोले जाएं कि हम आपको निहार सकें, हमारे आत्मिक कान खोले जाएं कि हम आपकी वाणी को सुन सकें, हमारे आत्मिक विचारों को खोलें कि हम आपकी आत्मिक बातों को समझ सकें। प्रभु आज भी आप सारा कंट्रोल कलीसिया का पवित्र आत्मा के द्वारा करते हैं, कोई मनुष्य नहीं, कोई संस्था नहीं। और प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने लोगों को इस पृथ्वी पर खड़ा किया, और प्रभु एक बड़ा काम इस पृथ्वी पर होने पाया। प्रभु आपको सारा मान सम्मान गौरव और इज्जत देते हैं, और प्रभु अपनी मृत्यु तक आपके प्रति विश्वास योग्य बने रहें, आप में बने रहें, ऐसा सौभाग्य प्रदान करें। सारा मान सम्मान प्रभु आपको देते हुए इस विनती को प्रभु इस मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और फिर आमीन। V'yasem l'cha
May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.